अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी हमने चेकआउट कर लिया अपने होटल से और अब हम निकलने लगे हैं आगे स्टोर के लिए। और आज है 2 अगस्त और अभी टाइम हो गया है 9:36। तो रास्ते में आपको बाकी डिटेल्स देते हैं, होटल का रेंट कितना था और हमें खाने में क्या एक्सपेंस आया। चलें सफ़र शुरू करते हैं। नहीं फ्रेंड्स, हमारा सफ़र शुरू हो चुका है स्टोर के लिए और सूरत हाल ये रही है कि 24,000 का हमारा रूम था, 1 नाइट का जो उसका रेंट था, और हमने खाना खाया रात का और कोई स्नैक्स वगैरह खाए, उसका टोटल बिल बना 5500। तो फ़िलहाल तक यही हमारा टोटल एक्सपेंस हो चुका हुआ है। तो अब सफ़र शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं रास्ते में क्या सूरत हाल रहती है, रोड कंडीशन क्या है। क्लाउड्स आए हुए हैं माउंटेन्स के ऊपर, वो अगर आप सामने देख सकते हैं तो वो ग्लेशियर के ऊपर भी इतने प्यारे क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं। छुपा हुआ ग्लेशियर अब आहिस्ता आहिस्ता रिवील हो रहा है। ये फ्रेंड्स रास्ते में जाते हुए पहली लैंडस्लाइडिंग आई है बाबूसर टॉप पे, और आप देखेंगे आगे वाली जो लैंडस्लाइडिंग है वो इससे भी बड़ी है और मशीनरी लगी हुई है, उसको साफ़ कर रही है। अभी मज़ीद थोड़ा टाइम लगेगा इसकी क्लियरेंस पे, अभी तक सिर्फ सिंगल रोड ओपन हुई हुई है। ये वही दियोसाई से पहले वाला एरिया जहाँ पे मड स्लाइड आई थी। रास्ता खुल चुका हुआ है, बस एक गाड़ी की गुजरने के और बाकी मशीनरी लगी हुई है, वो खोल रही है। उम्मीद करते हैं ये भी जल्दी खोल जाएगी मेन रोड। देखिए कितना ऊंचा मड स्लाइड आया, कितनी दूर से आया हुआ है। बाबूसर जाते हुए दूसरा मुकाम है जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई थी। ये भी तकरीबन क्लियर हो चुकी है और अब ऊपर से साफ कर रहे हैं, मशीनें लगी हुई है और रास्ता खुल चुका हुआ है यहाँ पर। ये जितने भी नाले हैं वहाँ पे ही ज़्यादातर आई हुई है लैंडस्लाइडिंग, और कहीं पे भी नहीं है। अभी भी ये नाला अच्छा खासा बैन है। बाकी आगे रास्ता सारा ही साफ है, सिर्फ जहाँ जहाँ पे नाले थे वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग आई हुई है। ये बाबूसर के रास्ते में तीसरी लैंडस्लाइडिंग है जो आई हुई है, और ये भी ऐसी नेट खुल चुकी हुई है।
ये रास्ता उन्होंने साइड में बना लिया हुआ रोड से, रोड भी क्लियर कर रहे हैं और ये भी रास्ता खुला हुआ है। चौथा मकाम है जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग आई हुई है बाबूसर के रास्ते में, और ये भी क्लियर हो चुकी हुई है, रास्ता खुला हुआ है। आगे देखते हैं और कितने तो एरियाज हैं जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग है। ये बेसर नहीं पहुँचे मेरे ख्याल से, जलखट के मुकाम पे पहुँच गए हैं। वहाँ पे जाके आपको बताते हैं क्या सूरत हाल है। ये भी एक मुकाम है बेसर से पहले जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई थी और क्लियर हो चुका हुआ है। बाटाकुंडी से लेके बेसर तक फिलहाल रोड कंडीशन बहुत ही ख़राब है। रोड पे पॉट होल्स और खड्डे बहुत ही ज़्यादा हैं। लैंडस्लाइडिंग ने सारी रोड्स को बेड़ागर्क कर दिया हुआ है। अगर आप गाड़ी पे आ रहे हैं तो ख्याल से आएँ, तो जिन खड्डों में पानी खड़ा हुआ है वो बड़ी ज़ोर से लगती है, गाड़ी नीचे लग सकती है आप लोगों को। ये आप देख सकते हैं बेसर हम पहुंच चुके हैं। ये बेसर का मकाम है और यहाँ पे भी टूरिस्ट ना होने के बराबर नहीं है। लोकल्स ही फिर रहे हैं और मशीनरी लगी हुई है, जहाँ जहाँ लैंडस्लाइडिंग आई है वो क्लियर कर रहे हैं। बेसर बाज़ार के मंजर है और टूरिस्ट बहुत ही थोड़े से हैं, चाहे टूरिस्ट गिनती के टूरिस्ट होंगे। बाकी रास्ते यहाँ पे खुले हुए हैं। मून रेस्टोरेंट भी खुला हुआ है और मून रेस्टोरेंट में सिर्फ एक ही फैमिली बैठी हुई गाड़ी पे और खाने में खा रहे हैं। रश ना होने के बराबर है। तो रास्ते यहाँ तक तो खुल चुके हैं। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं। तो आप लोगों को बाबूसर पहुँच के आगे की अपडेट देते हैं कि बाबूसर तक क्या सोचते हैं आप। ये हम लुलूसर लेक तक झील तक पहुँच चुके हैं और ये रहे लुलूसर के मनाज़र। फ्रेंड्स बाबूसर पास की सूरत हाल है। बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ यहाँ पे, कोई टूरिस्ट नहीं है, ना होने के बराबर है। ये जी बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ यहाँ पे, गिने चुने सिर्फ ये है यहाँ पे टूरिस्ट। पहले यहाँ पे खड़े होने के लिए जगह नहीं होती थी और अब ये आलम है कि यहाँ पे फुल सन्नाटा छाया हुआ है। और टेम्परेचर इस वक्त हमारा 13 सेल्सियस हो चुका हुआ है। अब आ गई हैं बाबूसर की उतराई हैं। इस पे स्पेशली जितने भी न्यू ड्राइवर्स आते हैं
आप लोगों ने हमेशा गाड़ी छोटे गियर में रखनी है, ब्रेक का कम से कम इस्तेमाल करना है ताकि आपकी गाड़ी ओवरहीट ना हो, ब्रेक्स ओवरहीट होकर फेल ना हो। और हमेशा उतराई बस यही होता है कि ब्रेक फेल होने की वजह से ही एक्सीडेंट होता है, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इसलिए अब आराम से आप लोग छोटे से छोटा गियर लगा के उतरें। ये जी वो ऊपर बाबूसर टॉप है और हम नीचे बस उतर चुके हुए हैं। और क्या ही प्यारा मंजर है, नेचर ऑन इट्स पीक यार। कैमरे के अंदर आप नहीं देख सकते क्या खूबसूरती है जब तक आप फिजिकली खुद यहाँ पे ना आए। ये फ्रेंड्स बाबूसर से उतरने के बाद ये चिलास के एरिया में जो लैंडस्लाइडिंग है पहली, काफ़ी बड़ी लगती है। ब्रिज तो टूट गया हुआ है, इन्होंने साइड से रास्ता बनाया और अनकरीब ये जल्दी बनने वाला भी नहीं लग रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक प्यारा सा भाई था साइकिल में खड़ा हुआ, उसने हमें सलाम किया। रास्ते में छोटी छोटी लैंडस्लाइड्स और भी थी और ये वाली चिलास वाली सबसे बड़ी वाली लैंडस्लाइड हमने देखी है। ये काफ़ी बड़ी है मगर रास्ता सारा क्लियर हो चुका हुआ है। बाटाकुंडी से लेके बाबूसर तक रोड का सत्यानाश हो चुका हुआ है और बाबूसर से अभी चिलास तक रोड ठीक है। लैंडस्लाइडिंग नहीं, यहाँ पे मड स्लाइड आई हुई है। आगे एक और मड स्लाइड आई हुई है, पीछे भी 2-3 थी, वो बिल्कुल छोटी छोटी सी थी। जो पीछे वाली से गुजरे वो बड़ी थी और अब ये उससे भी बड़ी लग रही है। ये अच्छी खासी बड़ी है। इसमें पत्थर भी बहुत बड़े बड़े आए हुए हैं। है भी काफ़ी लंबी। क्लियर हो चुका हुआ है बट ये लैंडस्लाइड काफ़ी बड़ी है। अगर चिलास वाली यही मेन जो है ना लैंडस्लाइड सबसे बड़ी वाली यही भी है। ले फ्रेंड्स आगे एक और लग रही हुई है। अब तो वक्फे से लैंडस्लाइड्स आई। वैसी ही लग रही जैसी वो बड़ी थी। अगर ये मड स्लाइड है, इसमें सारा कीचड़ ही है और थोड़ा सा पत्थर है, ये भी अच्छी खासी लगती है। मेरी तो लगता है काउंटिंग ही खत्म हो गई है जितनी ये लैंडस्लाइड्स हैं यहाँ पे। मुझे याद ही नहीं मैंने पहले कितनी आपको बताई और ये कितनी भी है। ये भी अच्छी खासी लंबी मड स्लाइड है।
है। बाकी ये मड स्लाइड्स के रिमेन्स पड़े हुए हैं। ये ऊपर से आई है, ये भी आप देख लें, ये भी मड स्लाइड है, लैंड स्लाइड। इतना बाबूसर वाली साइड पे मेरे ख्याल से नुकसान नहीं हुआ जितना ये चिलास वाली साइड पे हुआ है। चिलास वाली साइड पे बहुत ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग हुई है। और अगर हिसाब लगाएं तो ये पिछली वाली से भी बड़ी है और ऊंची है। पहाड़ के दूसरी साइड पे भी आई हुई है, मगर वहां से रोड नहीं गुजरती। ये तो जगह जगह से रोड बंद हुई हुई थी, मगर अब अल्लाह का शुक्र है खुल चुकी है। आखिरी होगी, लैंड स्लाइड तक आगे नहीं मिलेगी। ये फ्रेंड्स और लैंड स्लाइड है, आपको कितनी बताऊं। बट एनीवेज रास्ते के हालात अब यहाँ पे आके ख़राब हो गए हैं। रोड ख़त्म हो चुकी हुई है और दरिया के अंदर इन्होंने रास्ता बनाया गुजरने का। रोड सारी कवर्ड है लैंड स्लाइड के अंदर। ये हम दरिया के अंदर से गुजर रहे हैं, दरिया के पेड़ से। ये देखें, मैं माफ़ करें, घर भी ले आई हुई है साथ में। पता नहीं कितने घर बीच में आए होंगे। इस लैंड स्लाइड ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया है। बाकी तो रोड के ऊपर थी और आबादी नहीं थी, ये आबादी के ऊपर आई है। वो आगे आप देख सकते हैं, ये घर ही नीचे ले आई है लैंड स्लाइड।
जी फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हमारा रास्ता रोक लिया गया है 1 घंटे के लिए। इस गाड़ी के साथ आप भी आए, बच्चा ही बीमार है। यहाँ पे हमें घंटे के लिए रोका गया था, मगर एम्बुलेंस में एक इमरजेंसी पेशेंट आ गया था, बच्चा, उसको उन्होंने गुजारना था, तो उसकी वजह से हमें भी उन्होंने गुजार दिया साथ में। तो वो मुनासिब नहीं लगा वो वीडियो बनानी, तो वो नहीं बनाई हमने। तो ये रहा अगला जो है मंज़र, अल्लाह माफ़ करे, बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड्स आई हुई हैं। फ्रेंड्स, ये है चिलास के वो पहाड़ जो खुशकी से भरे पड़े हैं। वीरान खंडर नुमा पहाड़, पत्थर और मिट्टी बस। चिलास 0 पॉइंट पहुंच गए हैं। रास्ता काफ़ी हद तक चिलास में ख़राब था लैंडस्लाइडिंग की वजह से। यहाँ से हम लेफ़्ट हो जाएं तो ये रास्ता वापस हमारे पंजाब को और KPK को चला जाएगा, और यहाँ से हम राइट हो जाएंगे तो गिलगित आ जाएगा, स्कर्दू आ जाएगा, मुज़ा आ जाएगा। यहाँ से हम राइट होंगे अपने डेस्टिनेशन के लिए। जो लेफ़्ट वाली साइड है वहाँ पर अगर हम मुड़ते हैं तो वो रास्ता बहुत लंबा पड़ेगा। जो नारायण बाबू सर है वो बहुत शॉर्ट पड़ता है, तो इसलिए हमने ये रूट यूज़ किया, वरना अगर ये रूट बंद होता तो हम वहाँ से आते तो कम से कम 2-3 घंटे हमारे इजाफी लग जाते, और रोड सूरत हाल भी नहीं इतनी अच्छी वहाँ की। ये डिफरेंस कराकोरम हाईवे के ऊपर एक ट्रक उलट गया, और अभी पिछले आधे घंटे से हम यहाँ पर स्टक हुए हुए हैं। अभी रास्ता बनाया है आगे रेस्क्यू वालों ने, और आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पर ट्रक कितना मुश्किल से निकलने के चक्करों में। बहुत ही बारीक सी जगह जहाँ से इसने मिला लगता फंस गया। पूरे 3 घंटे हम स्टक रहे हैं, उसके बाद जाके हमारी साइड की ट्रैफिक खुली है। पहले वहाँ वाली ट्रैफिक उन्होंने चलाई है और फिर हमारी ट्रैफिक चलाई है। बहुत ही वेट करना पड़ा, बट क्या करें, सफ़र में ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो इनके लिए हमें हर वक्त मेंटली तौर पर तैयार रहना चाहिए। चिलास रोड के व्यूज़ हैं, फुल टाइम ड्राई हैं, मगर इस सफ़र के दौरान आपको हर थोड़ी देर के बाद जो व्यूज़ हैं वो चेंज होते हुए मिलेंगे। कभी आपको ऐसे डिज़र्टेड एरियाज़ मिलेंगे, मिट्टी वाले पहाड़, पत्थर, कभी आपको ग्रीनरी मिलेगी, वैलीज़ मिलेंगी, कभी आपको रिवर्स मिलेंगे,
आबशार्स मिलेंगी आपको। ये सफ़र का सारा मज़ा ही इस चीज़ में है। चले एंजॉय करते हैं। जी फ्रेंड्स, ये हम पहुंच गए हैं और अब तिब्बत रोड पे। अब यहाँ से हम राइट लेंगे स्टोर के लिए। वेलकम टू स्टोर। इंशाल्लाह आप स्टोर पहुंच के आपको अपडेट देंगे, साथ साथ आपको प्यारे प्यारे व्यूज़ दिखाते हैं स्टोर के रास्ते के। मौसम रास्ते में बहुत ख़राब हो गया था, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, पहाड़ों से पत्थर भी गिर रहे थे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने अपने हिफ्ज़ व मान में मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। इंशाल्लाह जैसे आगे पहुँचेंगे आपको अपडेट देते हैं। आप लोग जब भी नॉर्थ का ट्रैवल प्लान करें तो काइंडली इस चीज़ को दिमाग में रखें कि बारिशों को और विंडी वेदर को देखते हुए सफ़र करें, क्योंकि ये रॉक फॉलिंग, लैंडस्लाइड्स, मड स्लाइड्स आ सकती हैं। तो अपनी जान और माल की हिफाजत आप लाजमी करें। रास्ते में कई जगहों पे तेज़ हवा की वजह से ऊपर से रॉक फॉलिंग होती रही है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि बचत ही रही है। क्योंकि जब हमने प्लान किया था ट्रिप तब तो वेदर क्लियर था, ना रेन फोरकास्ट थी, ना कोई विंडी वेदर था। बट ये भी अल्लाह की तरफ से है कि एकदम तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई थी। तो जिलास रोड आपको पता है बहुत ख़तरनाक है, तो उस पर भी काफ़ी रॉक फॉलिंग होती रही, मगर अल्लाह ने बचत ही रखी है। ये देखें, अभी रॉक फॉलिंग की बात हो ही रही थी तो आपके सामने है कि रॉक फॉलिंग स्टार्ट हो गई थी। और अभी आपको आवाज़ भी आएगी, हमारी गाड़ी पे गिरते हुए छोटे छोटे रॉक्स थे, मगर अल्लाह ने बचत रखी फिर से। ये आप लोगों को आवाज़ आई होगी बारीक बारीक सी, तो ये छोटे पत्थर गिर रहे थे और अब पत्थर गिरना रुके हैं आगे से। ऊपर से लगातार छोटे छोटे पत्थर गिर रहे थे और हमने तेज़ी से अपनी गाड़ी निकाली। ये मकामी लोगों ने हमें काफ़ी हेल्प की, ऊपर से बता रहे थे कि बड़े पत्थर तो नहीं आ रहे। तो अल्लाह ने सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखा, हम सब खैर खैरियत से यहाँ से गुजर गए। इसी चीज़ का मैं पहले व्लॉग में जिक्र कर रहा था आप लोगों से कि विंडी और ख़ास तौर पे रेनी वेदर्स में माउंटेन्स का रुख ना करें। तो ये आपके सामने है। बाकी अगर रोड कंडीशंस की बात करें तो रोड कंडीशंस नहायत ख़राब हैं।
चिलास रोड काफ़ी जगहों पे टूटी हुई है और अस्तूर रोड तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हुई है। अगर आप लोग गाड़ी पे ये ट्रिप प्लान करेंगे यहाँ से आने का तो ये गाड़ी के साथ सख्त जाती होगी। ये मेरे ख्याल से सिर्फ 4 व्हील ड्राइव का रूट है, 4x4 का। फ्रेंड्स हम अस्तूर पहुंच गए हैं। ये जी फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं मेलबर्न होटल अस्तूर में। आज हमारा नाइट का स्टे है। अभी ये मंगवा लिए हमने चिप्स और पकौड़े रिफ्रेशमेंट के लिए, और 9 बजे तक हम खाना खाएंगे, फिर आपको देते हैं अगली अपडेट। ये अभी हम अस्तूर में हैं और फुल टाइम बारिश हो रही है माशाल्लाह। बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ। ये फ्रेंड्स खाना आ गया मेरा। टिक्के हैं, दाल माश है और रोटियाँ। इस सब का बिल इंशाल्लाह, रूम रेंट ये जब चेकआउट करेंगे तब आपको बताऊंगा। ये सुबह सुबह हमारा नाश्ता कॉम्प्लीमेंट्री था। ये जी हम अब चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से, मेलबर्न होटल स्टोर से, और अब निकलेंगे आगे दिवसाई के लिए। तो इनका रेंट था 8,000 रुपीज़ रूम का, और हमारे खाने का बिल बना 4,000 रुपीज़। ये अब तक के टोटल एक्सपेंस हैं। इंशाल्लाह अब आगे पहुँच के ये व्लॉग यहाँ भी ख़त्म करते हैं, बाकी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट व्लॉग अस्तूर टू दिवसाई का। खुदा हाफिज़।